नमस्कार, जनादेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़मीन। शुरुआत करते हैं 50 बड़ी खबरें तेज अंदाज में। पूर्व प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी की 5वीं पुण्यतिथि, राष्ट्रपति मुर्मू, मोदी और शाह ने श्रद्धांजलि दी। प्राइम मिनिस्टर बोले, देश को 21वीं सदी में ले जाने में उनकी अहम भूमिका। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर देश को 3 गारंटी दी। मिडिल क्लास के लिए घर का वादा किया। भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर बात होगी। प्राइम मिनिस्टर सहित 15 मेंबर भाग लेंगे। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में 3.4 तीव्रता का भूकंप, जमीन से 5 किलोमीटर नीचे था केंद्र। महिला ने लिव इन पार्टनर के बेटे की हत्या की, बेड में बॉडी छिपाई। बॉयफ्रेंड के अपने पत्नी से तलाक न लेने से गुस्सा थी। न्यू हिंसा के आरोप में बिट्टू बजरंगी गिरफ्तार, दंगों से पहले भड़काऊ वीडियो पोस्ट किए थे। बांके बिहारी मंदिर के पास हादसा, 5 लोगों की मौत, 2 मंजिला मकान का ऊपरी हिस्सा गिरा। दिल्ली में यमुना का पानी फिर खतरे के पार, उत्तराखंड के जोशी मठ में घर गिरा, कई लोगों के दबे होने की आशंका। चंद्रयान 3 ने चौथी बार बदली ऑर्बिट, लगभग गोलाकार कक्षा में आया यान। अब 17 अगस्त को लैंडिंग और प्रोपल्स मॉड्यूल अलग होंगे। स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति ने एक होम रिसेप्शन होस्ट किया। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्री शामिल रहे। केंद्र सरकार ने नेहरू म्यूजियम का नाम बदला, प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी किया। केंद्र ने 2 महीने पहले ऐलान किया था। सुलभ इंटरनेशनल के स्थापक विंदेश्वर पाठक का निधन, दिल्ली में झंडा फहराने के बाद बिगड़ी थी तबीयत, पद्म भूषण से नवाजे गए थे। हरियाणा में नए डीजीपी की नियुक्ति लटकी, सरकार शत्रुजीत के पक्ष में। आरएसएस ने मिश्रा की सिफारिश की, बिना डीजीपी काम कर रही पुलिस। पंजाब में फिर बाढ़ जैसे हालात, होशियारपुर रोपड़ के गांव में घुसा पानी, भाखड़ा का जलस्तर खतरे से 3 फीट नीचे। हिमाचल के 8 जिलों में आज बारिश का अलर्ट, चंडीगढ़ मनाली 4 लेन 5 दिन से बंद, कल से कमजोर पड़ेगा मॉनसून। करनाल के पूर्व नौसैनिक को सम्मानित करने आएंगे नेवी अधिकारी। सुजान सिंह की उम्र 103 साल, बोले सैनिक कभी रिटायर नहीं होता। शिमला का युवक भाई को बचाने गया, अपनी जान गंवाई। आकाशवाणी रेडियो का प्रोग्राम एंकर था बाबर खान, पालगी में हुए लैंडस्लाइड के मलबे में दबा। अमृतसर में 45 लाख का सोना पकड़ा, दुबई से पेस्ट बनाकर लाया, प्राइवेट पार्ट में छिपाया। एयरपोर्ट पर कस्टम चेकिंग में तस्कर गिरफ्तार। कांगड़ा के 2 इलाकों में एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाला, इंदौर फतेहपुर में सेना और एयरफोर्स का रेस्क्यू ऑपरेशन। बाढ़ग्रस्त एरिया में खुद डटे डीसी निपुण जिंदल। पंजाब के 22 रेलवे स्टेशन मॉडर्न बनेंगे, प्राइम मिनिस्टर मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट। चंडीगढ़ पर 511 तो लुधियाना में खर्च होंगे 490 करोड़। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस करेंगे नूह में बुलडोजर एक्शन पर सुनवाई, आज 57 एकड़ में चल चुकी जेसीबी। शिमला में स्टालन हाउस समेत 4 मकान ढहे, कई लोगों के दबे होने की आशंका। फागली में 5 घंटे बाद आर्मी ने मलबे से निकाली लड़की। हिमाचल के सभी स्कूलों में कल छुट्टी, डीसी शिमला ने बदले आदेश। कांगड़ा के मंड में 500 लोग पानी में फंसे। 74 साल के रिटायर्ड एसआई पर रेप के आरोप में गिरफ्तारी, पीड़िता के पिता ने कहा, आरोपी का बेटा बोला पैसे लौट जाओ। सीजेआई बोले, सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग का विस्तार होगा, 2 फेज में 27 कोर्ट रूम बनेंगे, 35,000 फैसलों के ट्रांसलेशन का लक्ष्य। सीमा हैदर बोली, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा, लगाए जय श्री राम के नारे, कहा लाल किले पर जाकर पीएम मोदी का भाषण सुनने का मन था। मणिपुर में 25 साल बाद हिंदी फिल्म की स्क्रीनिंग होगी, 1998 में आखिरी मूवी कुछ कुछ होता है दिखाई गई, आरपीएफ ने बैन लगाया था। कश्मीर से कन्याकुमारी तक आजादी का जश्न, कोस्ट गार्ड ने समुद्र में फहराया तिरंगा। केदारनाथ बद्रीनाथ में भारत माता की जय के नारे लगे। सुप्रीम कोर्ट से गोधरा कांड दोषियों की जमानत याचिका खारिज, कहा ट्रेन चलाना गंभीर अपराध, इसमें किसी एक नहीं कईयों की मौत हुई। भारत के स्वतंत्रता दिवस पर वर्ल्ड लीडर्स की बधाई, मैक्रो बोले फ्रांस भारत का भरोसेमंद देश। क्वाड देशों ने भारत के नेवी सीप पर मनाया जश्न। पाकिस्तान ने कहा, हम भारत से मेडिसिन नहीं खरीदेंगे, हॉस्पिटल या आम नागरिक चाहे तो बिल्कुल नहीं रोकेंगे। बुर्ज खलीफा पर जगमगाया तिरंगा, हर घर तिरंगा और जय हिंद डिस्प्ले हुआ। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन और संसद भी रोशन हुए। जुलाई ने तोड़ा 143 साल का रिकॉर्ड, 0.24 डिग्री ज्यादा रहा टेम्परेचर। 1880 के बाद से अब तक का सबसे गर्म महीना।
वॉशिंगटन में इंडियन असेंबली की सिक्योरिटी बढ़ाई गई, खालिस्तानियों की तरफ से प्रदर्शन की धमकी के बाद फैसला। अमेरिका में आतंकी साजिश रच रहा युवक गिरफ्तार, FBI को बंदूकें मिले, विस्फोटक हथियार बनाने का सामान, कहा अलकायदा से जुड़े थे तार। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में रामकथा में शामिल हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, जय श्री राम का नारा लगाया, कहा PM नहीं हिंदू के तौर पर आया हूं। पाकिस्तान के सरकारी अस्पताल में रेप, एक्सरे रूम में वारदात के बाद आरोपी फरार, 8 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या। भारत UAE के बीच पहली बार रुपये में लेन देन, इससे 10 लाख बैरल क्रूड ऑयल खरीदा, पिछले महीने हुआ था समझौता। चीन ने बनाई दूर तक फायर करने वाली लेजर गन, ये सैटेलाइट और जमीन पर मौजूद टारगेट्स पर हमला करने में सक्षम। खोखली निकली कनाडा में खालिस्तानियों की धमकी, 15 अगस्त को दूतावास घेराव के लिए कोई नहीं आया, मंदिर में पोस्टर लगाए गए थे। 76 साल में गोल्ड ₹89 से 59,000 तक पहुंचा, देश में हर साल 800 टन सोने की डिमांड, लेकिन 1 टन का उत्पादन भारत में ही। एपटेक के MD और CEO अनिल पंत का निधन, कंपनी अब अंतरिम CEO चुनने की प्रोसेस में। आज शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 163 अंक फिसलकर 65,238 पर खुला, SBFC फाइनेंस शेयर ₹82 पर लिस्ट हुआ। स्पेन पहली बार विमेंस फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में स्वीडन को 2-1 से हराया, कप्तान कार्मोना ने आखिरी मिनट में गोल दागा। विनेश एशियाड टीम से हटी, ट्रेनिंग के दौरान चोटिल हुई, अंतिम पंघाल को मौका मिला। अक्षय कुमार को भारत की नागरिकता मिली, कहा अब दिल और सिटीजनशिप दोनों हिंदुस्तानी। फिल्म द घोस्ट ऑफ गांधी का टीजर रिलीज, बापू बोले इस समय देश को मेरी जरूरत है, मैं आ रहा हूं। अभिषेक की फिल्म घूमर देखकर 2 बार रोए अमिताभ बच्चन, बोले अपने बच्चे ऐसी इमोशनल फिल्म में हो तो आंसू रुकते ही नहीं। ऋतिक दीपिका स्टार फाइटर का मोशन पोस्टर रिलीज, एयरफोर्स ऑफिसर के रोल में नजर आ रहे दोनों, अनिल कपूर का लुक भी आया सामने। द वैक्सीन वॉर का टीजर आउट, विवेक अग्निहोत्री लेकर आ रहे पहली बायोसाइंस फिल्म, प्रभास की फिल्म सालार से होगी टक्कर। तो ये थी आज की 50 बड़ी खबरें। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।